एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। दोनों के पास एक एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वो अपना घर परिवार चलाते थे। कुछ समय बाद दोनों किसानों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो जाती है। यमराज उन दोनों को ऊपर भगवान के पास लेकर जाते हैं। तो भगवान उनसे पूछते हैं कि बताओ, अब तुम्हें दूसरा जन्म कैसा चाहिए? इस जीवन में तुम्हारी क्या कमी रह गई थी? तो ये सुनते ही एक किसान बड़ा गुस्से में बोल पड़ता है, आप ये पूछ रहे हो प्रभु कि क्या कमी रह गई थी? आपने दिया ही क्या था? इतना बेकार जीवन आपने दिया। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जिस पर मैं पूरा दिन गधों की तरह काम करता रहता था, थोड़े से ही पैसे कमा पाता था, जिसमें से आधे तो घर परिवार को चलाने में चले जाते थे और बचे हुए आधे कोई लेकर चला जाता था। ना ढंग के कपड़े मिलते थे पहनने के लिए और ना ही पेट भरने के लिए पूरा ढंग से अच्छा सा खाना। अब आप मुझे अगले जन्म में ऐसा जीवन दो जिसमें मुझे किसी को पैसा देना ना पड़े, हर तरफ से मेरे पास पैसा आए। भगवान कहते हैं तथास्तु। फिर वो दूसरे किसान से पूछते हैं कि बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या कमी रह गई थी? अब अगला जन्म तुम्हें कैसा चाहिए? तो वो किसान कहता है कि भगवान, इस जीवन में आपने बहुत कृपा बनाकर रखी। आपने कभी भी मुझे और मेरे परिवार को भूखे पेट सोने नहीं दिया। तन ढकने के लिए कपड़ा भी दिया और पेट भरने के लिए भोजन भी। हाँ, बस एक चीज की कमी मुझे पूरे जीवन में महसूस होती रही कि मेरे द्वार पर जब कोई जरूरतमंद कुछ मांगने के लिए आता था तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता था। अब आप मुझे अगला जीवन ऐसा दो जिसमें मेरे द्वार जब कोई जरूरतमंद आए तो वो कभी भी खाली हाथ लौट कर ना जाए। भगवान ने दोनों को कहा तथास्तु और दोनों किसानों को उसी गांव में एक ही दिन एक ही समय पर दोबारा जन्म देकर भेज दिया। आप जानते हैं वो दोनों क्या बने? जिस किसान ने कहा था कि ऐसा जीवन दो जिसमें मुझे किसी को पैसा देना ना पड़े और सब तरफ से मेरे पास पैसा आए, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। अलग अलग दिशाओं से लोग आते थे और भीख में उसे पैसा दे जाते थे। और जिस किसान ने कहा था कि आप मुझे ऐसा जीवन दो जिसमें मेरे द्वार पर यदि कोई जरूरतमंद आए तो वो कभी भी खाली हाथ लौट कर ना जाए, वो बना उस गांव का सबसे अमीर सेठ। कहानी की सीख तो आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात, जीवन में जो आपको मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा करो। जो नहीं है, जो कमी है, उसकी शिकायत मत करो। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप ऊपर वाले से प्रार्थना करो, उनसे हमेशा ये कहो कि आप हमेशा जीवन में मेरा हाथ ऐसे रखना, कभी भी ऐसे मत रखना। मेरी गिनती हमेशा देने वालों में रहे, कभी भी लेने वालों में नहीं।